नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण। अब स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आपने एक सूत्र पढ़ा था, ओगेतश्च। कौन सा पढ़ा? ओगेतश्च। अब देखिए, उगितश्च जो सूत्र है उसमें एक हमने भवती की सिद्धि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विदुषी की सिद्धि है। किसकी? विदुषी। अब ये जो सूत्र है ये क्या कहता है? उक। ये आप जानते हैं संस्कृत के विद्यार्थी, उक प्रत्याहार होता है उ, अ, इ, उ, री और लरी। यही होता है ओगित में। अब ओगित है तो उक जो उ है इसका हमने भवती पढ़ लिया, इसका हमने क्या पढ़ा? भवती। अब इससे जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों वो पढ़ेंगे विदुषी आज। अब देखिए, एक जब हम विद धातु से, आप एक बार समझ लीजिए, यह जो सूत्र क्या कहता है कि अगर किसी शब्द में से उ, री, ली का अगर लोप हो रहा है, अगर उसकी इत संज्ञा हुई है, तो क्या होता है विद्यार्थियों? उसमें गीस प्रत्यय लग जाता है। कौन सा? गीस प्रत्यय। तो देखिए, जैसे विद धातु है और इसमें अगर हम सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो आपको पता है सत्री का लोप, इसका री है, यहाँ ये री है, इसका लोप हो जाता है। और फिर विद इस सत्री के स्थान पर आदेश हो जाता है वसु। अब इनका लोप होकर के ये शब्द बन जाता है हमारा क्या? विद्वस। ठीक है। अब ये जो विद्वस है, विद्वस जो शब्द है वो कैसा है? जिसमें री इत है। कैसा है? जिसमें री इत है, री का लोप हुआ है। तो हम विद्वस से करेंगे, आप लिखेंगे विद्वस प्लस गीस। ठीक है विद्यार्थियों। अब विद्वस प्लस गीस लिखेंगे आप, तो आप लिख देंगे ओगितश्च सूत्र से गीस प्रत्यय आगम। ठीक है। अब ये जब गीस का आगम हो जाएगा तो इसका सा का और गा का लोप करेंगे आप लिखेंगे विद्वस प्लस ई। अब सूत्र देखिए, सा है अंतिम हल है तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। गा है कवर का है अंतिम, तो आप लसक को तद्धित लगा देंगे, तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से गीस के सकार की इत संज्ञा और लसक व तद्धित सूत्र से गीस के गकार की इत संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार और गकार का लोप करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, अब जब इसका लोप हो जाएगा फिर देखिए इसकी भसंज्ञा हो जाएगी। आप लिखेंगे विद्वस प्लस ए और सूत्र लग जाएगा यचि भम से विद्वस की भसंज्ञा करने पर। अब देखिए जब भसंज्ञा हो जाएगी तो इसका क्या होगा, ये जो व है वह इसको क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संप्रसारण हो जाएगा। देखिए वे प्लस द प्लस उ प्लस अ प्लस स, ये स्थिति है इसकी। तो ये जो व था आपको पता है वह ऐसे था, तो जब केवल व को यानी हलंत जो व है उसको ही उ होता है, तो ये उ हो गया और इसमें जो आ था वो आ गया ऐसे, ये जो पोजीशन है। अब देखिए और ये आपका गीज है, आप लिखेंगे वसुः संप्रसारणम से विद्वस के वकार को संप्रसारण उकार, उ है ये आदेश। अब देखिए जब आदेश हो गया तो क्या होता है, जब आप देखेंगे तो जहां संप्रसारण होता है तो उसको पूर्व रूप हो जाता है विद्यार्थियों। क्या होगा, पूर्व रूप। इस उ और आ को मिलाकर के उ कर देंगे, जैसे उ प्लस आ है और ये हो जाएगा आपका उ, पूर्व रूप कहते हैं इसको। तो देखिए जगह का अभाव है, अब क्या करेंगे आप, एक सूत्र है हमारे पास संप्रसारणाच। अब देखिए ये हम लिखेंगे वेद उ, आपको मैंने समझा दिया है, ये उ और आ मिलके पूर्व रूप हो जाएंगे, प्लस स प्लस ई और सूत्र लग जाएगा संप्रसारणाच। सूत्र से ओ प्लस आ को पूर्व रूप उकार करने पर। अब देखिए जब ये उकार हो गया, अब ये सा है, इसको हमको करना है, बनाना है मूर्धन्य सा, तो आप लिखेंगे वेद प्लस उ प्लस सा और प्लस ई और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों, एक सूत्र है आदेश प्रत्ययोः। सूत्र से
दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार करने पर, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे सा और पूरा होकर विदुषी बन जाएगा। आप लिखेंगे परिभाषा है एक अजीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर अब देखिए, अब आप जो सुबंत वाली पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि सुबंत की प्रक्रिया हम भी सुप प्रत्यय सुबंत में कर चुके हैं, तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं। आप लिखेंगे वेदोसी, क्या लिखेंगे? वेदोसी, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।